जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साया तू प्रभु, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साया तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साया तू प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं है, ज्यादा डूबो काफी नहीं है, थोड़ा डूबो काफी, सब लोग गाएंगे, ज्यादा डूबो काफी नहीं है, पूरा पूरा डूबना है आज, पूरा पूरा डूबना है आज, डूब डूब मगन होना है, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु, हालेलुया, ताली बजाइए सब लोग, आत्मा बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों, ताली बजाएंगे सब लोग, हालेलुया, बहती नदियों जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साया तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साया तू प्रभु, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती है शांति, शांति, इसमें बहती है शांति, इसमें मिलती संपन्नता, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाल लगाओ, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाल लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से जड़ भर लो, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों सा तू प्रभु, जीवन
शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा हालेलुया शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पहली शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहली शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें 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 देना। वरदानों से सुशोभित होकर वो वचन में जड़ भी पकड़ ले में। वरदानों से सुशोभित होकर वो वचन में जड़ भी पकड़ ले में। जागृति हमें आने दे आत्मा की आशीष दे। जागृति हमें आने दे आत्मा की आशीष दे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। 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 संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। वो धीरज से तेरी सेवा करेंगे अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा सब लोग कहेंगे एक साथ शक्ति हमें देना। ओ हे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। न तो बल से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा। ये पहाड़ हट जाएगा। ये पहाड़ हट जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से हालेलुया न शक्ति से हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा अभी। ये बीमार चंगा होगा अभी। ये बीमार चंगा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा।
आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, 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 हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया 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 हालेलुया, शक्ति हमें देना। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, स्वागत पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने के लिए। यीशु धन्यवाद पहाड़ को हटाने के लिए, धन्यवाद बीमारों को चंगा करने के लिए। यीशु 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को। चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद, पहाड़ को हटाने के लिए धन्यवाद, असंभव को संभव करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया हालेलुया, ताली बजा के स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे बीच में। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु नाम की जय। सब लोग आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे। यीशु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की आराधना हम करते हैं, जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। यीशु हमारे बीच में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आराधना करिए, अन्य भाषा बोल कर आराधना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग चिल्लाइए, आराधना करिए, चिल्लाइए। आपका बंधन टूट जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। चिल्लाइए भाई, चिल्लाइए बहन। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू 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 की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के नाम की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद, हालेलुया 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 पवित्र आत्मा यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हमारे बीच में यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप है प्रभु, मेरे यीशु मेरा उद्धार करता, चंगा देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे बीच में यीशु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें शक्ति देने के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा चंगाई हम सबको देना, छुटकारा हम सबको देना। यीशु मसीह हमारे बीच में चल और फिर रहा है। हालेलुया प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके सब लोग करेंगे। हालेलुया यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी अद्भुत उपस्थिति हमारे संग है प्रभु। स्तुति के सिंहासन में विराजमाने वाले परमेश्वर, हालेलुया बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद, चंगाई छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, सब लोग बोलेंगे यीशु धन्यवाद। आपने मुझे चंगा किया ऐसा बोल दीजिए, आपने मुझे छू लिया ऐसा कहिए। प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपने हमें उद्धार दिया, शांति दिया, आप हमारे मुक्ति दाता हैं। यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। सब लोग आंखों को बंद किए रहे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरे बिना हम अधूरे हैं, तेरे बिना अधूरे हैं, तेरे बिना हम कुछ भी काम के नहीं है। हे पवित्र आत्मा हमें तेरा अभिषेक और चाहिए, और चाहिए। दिन प्रतिदिन शैतान प्रभु यीशु मसीह नया नया चाल, नई नई योजना बनाकर नया नया फंदा लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को और बहुत से ऐसे लोगों को शैतान ने कब्जा किया, जकड़ा है प्रभु जी। हमें पुराने अभिषेक से नहीं प्रभु जी, अभी हमें और नए अभिषेक से, दिन प्रतिदिन नए नए अभिषेक से भर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग शैतान के कामों को खंडन कर सके, नाश कर सके, लोगों को बंधन से छुड़ा सके। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें तेरे अभिषेक की जरूरत है। प्रार्थना करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को अभिषेक से
भर दीजिए, तेरा अभिषेक हम सबके ऊपर आ जाए, यीशु के नाम से आ जाए। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, हम तुझ में बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। ये अंत का समय है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थोड़ा समय है, बाकी सेवा है प्रभु जी, अभी बहुत काफी प्रभु यीशु मसीह। हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे करेंगे प्रभु जी? हम अपने बल शक्ति से नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि करना भी चाहे थोड़ा दूर चलकर हम थक जाएंगे, गिर जाएंगे, हार जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पवित्र आत्मा में आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें सेवा करने के लिए, हालेलुया, तेरे कार्य करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमें कंट्रोल में करिए। और प्रभु जी इस 2022 में प्रभु जी हम सबको इस्तेमाल करिए, सामर्थ के साथ इस्तेमाल करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक के द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं जो शैतान के कब्जे से में है बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, स्वर्ग का राज बड़ा होने पाए, स्वर्ग में लोगों की संख्या ज्यादा होने पाए, नरक छोटा होने पाए। हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। इसके धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर वचन की ओर चलते हैं। और हम लोग ये कहाँ लिखा है, जो पाप करेगा वो सांप काटेगा, कहाँ लिखा है? आइए हम लोग गिनती 21 में आएंगे और 4 में आएंगे। गिनती 21 का 4 में आएंगे। जी मिला? तो वहाँ पर है, आपको मिल जाएगा कि जो पाप करेगा वो उसे सांप काटेगा। आपको वहाँ पर मिल जाएगा 21 का 4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। ओ, सुन लिया आपने ना? 21 के 6 में क्या लिखा है? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले क्या भेजे? सांप। क्या भेजे? और वो सांप उनको क्या करने लगे? डसने लगे। और बहुत से इस्राएली बहुत से क्या हो गए? मर गए। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है। तो आप पूछेंगे कि आपने कहा तो जो पाप करेगा उसे सांप काटेगा, तो कहाँ पाप किया? ये भी लिखा हुआ है। नंबर 7 पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? हमने क्या लिखा है? हमने पाप किया, ऐसा लिखा है ना? चेक कर लीजिएगा बाइबल, अगर है ना। तो लोग आकर के मूसा से कहने लगे कि हमने क्या किया? पाप किया। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो पाप करेगा उसे सांप काटेगा। तो वो लोग आकर के कहने लगे कि हमने पाप किया, और क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें किया। कौन सा पाप किया? बहुत सारा पाप है दुनिया में, लेकिन यहाँ जो एक पाप है कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, हमने यहोवा के विरुद्ध कुछ बात किया, हमने तेरे विरुद्ध बात किया। और मूसा से कहने, मूसा जी प्रार्थना करिए, मूसा जी सांप को दूर करिए, ये सांप को मेरे जीवन से दूर करिए। और तब मूसा जी ने क्या किया? प्रार्थना किया। तब मूसा जी ने क्या किया? प्रार्थना किया। ठीक है, समझ में आ रहा सबको क्या हो गया था? तो एक बार इस्राएली लोग जंगल में जाते जाते वो क्या करने लगे? उनसे एक पाप हो गया।
और नंबर 5 हम पढ़ेंगे, वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। दुनिया में बहुत से लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, ईश्वर को बड़ा ही कहते ईश्वर है ही नहीं, तो उनके जीवन में समस्या आएगी ही। बहुत लोग ईश्वर को मानते ही नहीं है, प्रभु को मानते नहीं है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो जानिए उनके जीवन में समस्या आएगी। तो यहाँ तो और कि यहाँ के प्रभु के लोग, यहाँ तो है प्रभु के लोग जो है, पर इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला उन्होंने, बहुत शिकायत किया उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ? लिखा है नंबर 6 में, सांप को किसने भेजा? किसने भेजा? अरे बताते रहिएगा आप लोग, किसने भेजा? यहोवा ने। ऐसा लिखा हुआ ना कि नंबर 6 में लिखा है, गिनती 21 के 6 में, तब यहोवा ने, किसने भेजा? प्रभु ने क्या भेजा? सांप को भेजा। और मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम सब लोग दुनिया में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, सांप, शैतान, कोई समस्या, कोई बीमारी हमारे पास आ जाती है ना। जब हम कुछ ऐसा करते हैं, जब प्रभु के खिलाफ काम करते हैं, तो आज हो सकता है आप लोग पहली बार आए हो, आप लोग हो सकता है पहली बार भी चर्च में आए हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि जो प्रभु के से खिलाफ में बातें करेगा, प्रभु से दूर रहेगा, है ना, तो उसके जीवन में सांप उसको काट सकता है। और बहुत से लोग हो सकता है आपको सांप ने काटा भी हो, बहुत से लोग आए हों, लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी है। हालेलुया बोलेंगे। इस दुनिया में सांप को शैतान भी लोगों ने कहा, ठीक है, आपने सही कहा कि शैतान चोर है, वो आपको काटता है, वो आपको परेशान करता है, वो आपकी खुशी छीन लेता है और बहुत कुछ। लेकिन वो कुछ हमारे भी कारण भी हो सकते हैं, हमारे पाप के कारण भी हो सकते हैं। और यहाँ भी लोगों ने ऐसा किया, उनको बाद में पता चला। बाद में क्या पता चला? बाद में उनको लगा कि हमने क्या किया है, क्या किया है। वैसे जब पाप करते हैं तो लगता नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि जब हम पाप करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। और इनको ऐसा ही लगा और उन्होंने जो है परमेश्वर के खिलाफ में बात किया। उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ में बात किया और उनको लग रहा था कि ये तो कोई पाप नहीं है। लेकिन बाद में जब सांप उनको डसने लगा तो उनको क्या पता चला? तो वो मूसा के पास गए, रोने गाने लगे और कहने लगे, अरे हम अब समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, पाप किया। तो मूसा जी प्रार्थना करिए। तो मूसा जी ने प्रार्थना उनके लिए किया, लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक चीज और करना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना से ठीक नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ। एक काम, मैं तो प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन प्रभु ने एक उपाय बताया। अब उपाय है कि एक खम्भे पर पीतल का सांप बना दो। एक खम्भे पर पीतल का सांप बना दो और जितने लोग को सांप डसे हैं अगर उसको देख लेंगे तो क्या हो जाएंगे? सब बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग को बहुत सांप काटा है, एक है उस पीतल के सांप को देख लेंगे ना, पीतल के सांप को लास्ट मोमेंट में देख लेंगे ना, एकदम तो आपको है आप बच जाएंगे। हालेलुया। यही मैसेज है आपको देना है, चाहते हैं। और जितने लोग नए आए हैं, आपके जीवन में भी सांप आपको परेशान किया होगा, आपको काटा होगा, डसा होगा आपके। तो एक है कि जरूर हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक और चीज़ है, आपको उधर देखना है। किधर देखना है? उस पीतल की सांप की ओर देखना है। आप कहेंगे पीतल का सांप क्या है? आप कहेंगे पीतल का सांप क्या है? ये भी बताते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। तो मूसा जी जो है प्रार्थना तो किया उन्होंने, लेकिन नंबर 8 में है, यहोवा ने मूसा से कहा एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा इस सांप से बचने के लिए। और वो काम क्या करा? एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाओ, मतलब एक पीतल का सांप बनाओ और खम्भे पर लटका दो, और जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बच जाएगा। अगर लास्ट मोमेंट में कोई मर गया, किसको सांप काट लिया और किसी तरह उसकी नजर इसे पड़ गई उधर, एकदम चंगा हो जाता था।
एकदम चंगा हो जाता था। तो इस प्रकार से उनको उद्धार मिल गया। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खम्भे पर लटका दिया, ये उपाय किया। अब आगे की बात यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि अभी तो मूसा जी ने कहा कि उस पीतल के सांप को और खम्भे पर लटका कर, लेकिन आज क्या है, आज प्रभु ने एक और उपाय आपके लिए किया है और उसने यीशु मसीह को लटका दिया है। किधर लटका दिया मेरे प्यारे भाई बहनों? यीशु मसीह को उस खम्भे पर, उस क्रूस पर लटका दिया है। और अब हमारा काम क्या है कि जो लोग उधर देख लेंगे ना, जो लोग उसकी देख लेंगे ना, वो बच जाएंगे। हालेलुया। उनका विष जो सांप ने काटा ना उतर जाएगा, जो मर रहे हैं ना वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आइए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 का हम पढ़ते हैं और 3 का हम यूहन्ना जी 3 पढ़िए, कविता पढ़ो। 3 का 14, यूहन्ना 3 का 14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। हालेलुया। समझ में आया कि जिस तरह से पुराने नियम जो है ना, जब आप पढ़ेंगे ना, वो पुराने नियम का जो मतलब क्लियर हो जाएगा जब आप नया नियम पढ़ेंगे। पुराने नियम परछाई है, नया नियम सच्चाई है। तो जिस प्रकार से मूसा ने वो किया था ना, जिसको सांप काटा वो सब लोग, जिसको विष चढ़ गया था और लास्ट मोमेंट में भी किसी तरह उन्होंने उसको पीतल के सांप को देख लिया तो सब लोग बच गए, है ना। उसी तरह आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हमारे सारे हमारे जो विष है ना, वो सब विष दूर हो सकते हैं। हमारे जितने पाप है ना वो दूर हो सकते हैं, हमारे जितने हमारी गलती दूर हो सकते हैं अगर हम वास्तव में पश्चाताप करें और उस क्रूस की तरफ देखें और यीशु मसीह की ओर देखें। किस की तरफ देखें? हालेलुया। यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो क्या लिखा है? आप बच जाएंगे। हालेलुया। अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। और भी पढ़ते हैं, मैं 3 का 16 में आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु प्यार करते हैं और प्रभु ने ऐसा इंतज़ाम किया है हमारे लिए कि हम भी जो है मर रहे थे पापों में, हम भी समस्याओं मर रहे थे, शराबों में मर रहे थे। प्रभु ने हमारे लिए इंतज़ाम किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब जो कोई जो इस बात को मान लेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े हैं और उधर देख लेगा और उसको विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम सब के पापों के वास्ते दे दिया क्रूस पर चढ़ने के लिए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप जो लोग आज आए हैं पहली बार, यीशु मसीह आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए उधर क्रूस पे मर गया है और हमारा काम क्या है? उधर देखना, विश्वास करना और कहना, यीशु मसीह आपने मेरे पाप को उठा लिया है, मेरे श्राप को उठा लिया है, मेरे बीमारी को उठा लिया है और उसके बाद हम हमारा सारा जितना भी सांप काटा होगा एकदम हम चंगे हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो और एक वचन और हम देखेंगे, एक वचन हम और देखते हैं और मरकुस 6, मरकुस 6 में एक बार यीशु मसीह जो है अपने नगर जाते हैं और मरकुस 6 का 1 से पढ़ेंगे, 1 से 6 हम लोग पढ़ेंगे कि जब नासरत में यीशु मसीह जाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। जी। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। तो यीशु मसीह अपने नगर को गए, नासरत में गए एक बार सबत के दिन, और वो यीशु मसीह शब्द के दिन मतलब शुक्रवार के दिन या है ना वो आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह साइनागोगियू आराधनालय में वो प्रचार कर रहे थे, मंदिर में उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे। जी। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। और बहुत से लोग सुनकर क्या हो गए?
चकित हो गए हैं। और कहने लगे, जी जी। इसको ये बातें कहाँ से आ गई? और लोग जो हैं वहां पर क्या सोचने लगे कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट और होते कैसे हैं? सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। अब एक और बात है, यीशु मसीह गए प्रचार करने। अब जो पुराने विश्वासी लोग, उनसे हम जो है बातचीत कर रहे हैं, जो कि यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए, अपने लोगों के बीच में गए, अपने लोगों के बीच में गए, लेकिन अपने लोग जो हैं और यीशु मसीह के बारे चकित तो हुए, लेकिन ये खुश नहीं हुए, और उनकी इस हरकत से प्रभु नहीं खुश हुए। वो यीशु मसीह जो है वो तो सोचने लगे, व्यर्थ विचार उनके दिमाग में आ गए, और वो सोचने लगे नंबर 3 में, अरे ये तो बड़ा ही है, इसको प्रभु का वचन के ज्ञान कैसे आए? कई बार क्या होता है, लोग जो लगते हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं, और कुछ व्यर्थ बात सोचने लगते हैं। वो यीशु मसीह के बारे में नेगेटिव बात सोचने लगे। यीशु मसीह के बारे में जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचे, वो उनको जो है मनुष्य की तरह सोचने लगे। वो उनके जो है और भी बातों को सोचने लगे, अरे ये तो बढ़ई है, अरे इसके माता ऐसी है, अरे इसके भाई को हम जानते हैं, और ये लोग बहुत कुछ सोचने लगे। उनको तो आम खाना चाहिए और फल गिनने से क्या मतलब था, लेकिन वो लगे फल गिनने लगे। उनको तो यीशु मसीह को देखना चाहिए था, उन्होंने यीशु को नहीं देखा, और ये इन्होंने गलती किया। कई बार ऐसा हो सकता है, हम लोग के साथ भी हो सकता है कि हम भी यीशु मसीह के बारे में कई बार हो सकता है कि उतना अच्छा न विचार कर सके। यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया, और उसके अपनों ने और थोड़ा चकित हुए, लेकिन वो लोग सोचने लगे कैसे सामर्थ्य के काम करते हैं, ये कौन सा ज्ञान है, और इनकी माता जी को तो हम जानते हैं, इनके भाई को तो हम जानते हैं, इनकी बहन तो हमारे बीच में रहती हैं। और पढ़िए कविता पढ़िए नंबर 3 से 6 का। क्या वह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यासेस, यहूदा और सामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु मसीह वचन बता रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या खाया? ठोकर खाई। अब ठोकर खाने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में आए हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई बात, लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यीशु मसीह तो वहाँ गए थे कि सोचे थे मैं अपने लोगों के बीच पे जा रहा हूँ, उनके बीच में चमत्कार करूँगा, चंगाई करूँगा, छुटकारा करूँगा, लेकिन लोग जो हैं लगे कुछ व्यर्थ बात सोचने लगे, शक वाली बात सोचने लगे, वो अच्छी बात नहीं सोच रहे थे यीशु मसीह के प्रति, और यीशु मसीह पर ठोकर खाएं। बड़ी अजीब बात लगती है, उन्होंने यीशु मसीह के ठोकर खाया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, भजद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यता का अपने देश में आदर नहीं होता है। हालेलुया। जैसे कि अब एक और बात है आप लोग को, कि आप सोचेंगे कि मेरे घर में मीटिंग करने ये लोग आए हैं, इनको तो हम जानते हैं, है ना, इनको तो हम जानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत से लीडर लोग आपके घर जाते हैं जब आपके यहाँ मीटिंग करने, तो आप ये मत सोचिए अरे इनको तो जानते हैं, अरे ये कितना पढ़े हैं, अरे ये कितना इनकी माताजी को हम जानते हैं, इनके पिताजी को हम जानते हैं। अरे सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं। आप उनको देखिए। हालेलुया। तो कई बार आपके घर में बहुत सारे लीडर लोग जाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो मुझसे उम्र में छोटे हैं, ये भी अगर ये सब सोचेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। वो जो लेके आए होंगे ना आपके घर में चंगाई के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो नहीं मिलेगा। और ऐसा जब यीशु मसीह से आप ठोकर मत खाइएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घर जब कोई जाता है, कोई भी लीडर, तो आप उनका क्या करिएगा? सम्मान करिएगा। हालेलुया बोलेंगे। अरे ये कई लोग के घर यीशु मसीह भी चले जाए ना, तब भी उनका आदर नहीं करेंगे। कई लोग के घर साक्षात यीशु मसीह चले जाएं तो भी ठोकर खाएंगे, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हालेलुया। समझ में कुछ आ रहा है?
क्योंकि यहां हम देखते हैं ना, अगर यीशु मसीह आज भी होते ना तो भी लोग ठोकर खाते, लेकिन हमें इस बात को सीखना है कि यीशु ने उनसे कहा कि जो है कि कई बार हम अपने लोगों के बीच में हमारे लोग आदर नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग आदर करना सीखेंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो गलती इन्होंने किया हम लोग गलती नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर प्रभु का दास आपके घर में आता है, कोई भी आपको वचन सुनाता है, आप ये मत देखिए कि उसका कपड़ा कैसा है, वो कैसे आया है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है। नो 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 नो, उसको स्वीकार करिए प्रभु का दास समझकर, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां गए थे और लोगों ने ठोकर खाया, और यीशु मसीह बताया है ना कि अपने देश और अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। अब नंबर 5 जो है, पढ़िए 6 का 5। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। यीशु मसीह वहां कोई सामर्थ्य काम नहीं कर सका। यीशु मसीह वहां क्यों गए थे? सोचे थे चले मैं अपने लोगों का भला कर दें। यीशु मसीह क्यों गए थे? सोचे थे चले मैं अपने लोगों के बीच में क्या कर दूं, उनका भला कर दूं, उनको वचन बता दूं, उनको चंगाई दे दूं, उनको उनके जीवन में सामर्थ्य काम कर दूं। लेकिन उनके लोगों ने यीशु मसीह के बारे में उल्टा सोचने लगा। यीशु मसीह, अरे ये बढ़ई हैं, ये इनके माता जी को जानते, इनके भाई को जानते हैं, कैसे इनके पास ये भी अपने भाई के जैसे होंगे। और ये विचार गलत विचार है। ये विचार से प्रभु खुश नहीं होता है, और ये विचार से प्रभु भी खुश नहीं हुए। और यीशु मसीह तो वहाँ पर आश्चर्य कर्म करने गए थे, और यीशु मसीह वहाँ पर बड़े काम करने गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आगे पढ़ने दें, लिखा है केवल यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया ना। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? थोड़े से लोगों को चंगा किया। कविता जी क्यों चंगा किया? कविता जी ये बताइए, क्या उन्होंने विश्वास किया इसलिए प्रभु ने चंगा किया? नहीं, यीशु मसीह ने वैसे भी चंगा कर दिया, उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने तो अपने आप से किया, लेकिन अगर वो विश्वास करते तो सोचो यीशु मसीह क्या क्या कर देते। बोलेंगे हालेलुया। अभी तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया था, शक किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? चंगाई कर दिया ना थोड़ा बहुत। लेकिन सोचो जरा, अगर वो विश्वास कर लेते तब यीशु मसीह क्या क्या कर देते उनके लिए। बोलेंगे हालेलुया। अब आगे लिखा हुआ है, और वैसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। प्रभु जो है दुखी हुए हैं कि मेरे लोग मुझ पर अविश्वास करते हैं, मेरे लोग मेरा आदर नहीं किए, मेरे लोग मेरे वचन को स्वीकार नहीं किए। और यीशु मसीह क्या हो गए? उनको आश्चर्य हुआ। यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ उनके अविश्वास पर। कितने ऐसे लोग हैं कि शक कर रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तो प्रभु का पुत्र हूं, और फिर भी शक कर रहे हैं मुझ पर। और यीशु मसीह वहां से चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन एक और है। वचन कहता है जब हम अपने दिमाग में अनर्थ की बात सोचेंगे तो परमेश्वर वहां काम नहीं करेंगे। जब हम अच्छी बात सोचते हैं तो परमेश्वर वहां काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन जब कोई भी आपको सुनाता है उसको स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु किसी के द्वारा चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। किसी के द्वारा आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। हालेलुया। और यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। और हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन 27 का 13। प्रभु जी कवि पढ़िए, कविता 27 का 13। उसमें लिखा है कि यदि जी 27 का 13, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। तो मेरे प्यारे भाई, विश्वास हम बात कर रहे हैं कि विश्वास जरूर करें। और डेविड कहते हैं अगर विश्वास नहीं होता, मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मुझे विश्वास ना होता तब तो अब तक मैं क्या हो गया होता? क्या हो गया होता? क्या हो गया होता? मूर्छित हो जाता, एकदम बेहोश हो गया होता। डेविड कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हमें विश्वास करना है। विश्वास करना है कि मैं इस जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। अगर मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा। और डेविड कहते हैं कि अगर मेरे पास ये विश्वास नहीं होता ना तो मैं एकदम बेहोश हो गया होता।
मेरे प्यारे भाई बहनों, निराश मत होइए, लेकिन विश्वास करें। जिस प्रकार से यहाँ डेविड कहते हैं ना कि मुझे विश्वास करें। अगर नहीं करेंगे हम तो हमें विश्वास नहीं करेंगे तो हमें परेशानी होगी। लेकिन विश्वास करेंगे तो हमारे ये विश्वास कि परमेश्वर हमारे इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा, ये विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। हम भजन 66 का 18 पढ़ते हैं। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। या यदि मैं मन में क्या सोचता? अनर्थ की बात, बेकार की बात। जैसे कि यीशु मसीह नासरत में गए थे और लोगों ने उनके बारे में गलत गलत बात सोचने लगी कि ये तो बढ़ई का पुत्र है, उनको देखना ये तो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो बहुत कुछ ऐसी बातें सोचने लगे और ये अनर्थ की बात। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना न सुनता। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम परमेश्वर के बारे में जैसा सोचना है वैसा सोचें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और हम नेगेटिव या उल्टा या गलत बात मत सोचें। और आगे, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, लिखा आगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जब उनके बारे में अच्छा सोचते हैं और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं। परमेश्वर, धन्य परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी की और ना मुझ पर से अपनी करुणा को दूर कर दी। परमेश्वर धन्य है परमेश्वर। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना एकदम सुनते हैं। हालेलुया। हम लोग एक और वचन की ओर आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग मत्ती 25 में आते हैं, 25 का 24 में आते हैं। मत्ती 25 का 24 में है, 25 का जी। तो हाँ पढ़िए। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। जी, अब परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ न कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? या किसी को 5 तोड़े दिए हैं, किसी को 2 तोड़े दिए हैं और किसी को 1 और किसी को 0 दिए हैं। किसी को 0 दिए हैं? अरे बोलिए ना, सब लोग सो गए। किसी को 0 दिए हैं? अरे बोलिए ना, सही एकदम पक्का। किसी को 0 दिए हैं? फिर से जोर से बोलिए, 0 दिए कि हाँ कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी आपको शक है इसीलिए आप धीरे से बोल रहे हैं। तो परमेश्वर जो है इस दुनिया में जब किसी सबको भेजा है और कुछ दे करके भेजे हैं। क्या दे के भेजे हैं? किसी को 5 टैलेंट, 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, लेकिन किसी को 1 तोड़े। अब समस्या कहाँ आई? 5 वाली समस्या आई? बिल्कुल नहीं आई। 2 वाली समस्या आई? बिल्कुल नहीं। समस्या किसको आती है? जिसको 1 होता है। वो सोचता है प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु जो है सबको कितना दिया है? कम से कम 1 टैलेंट, 1 तोड़ा, 1 क्वालिटी, 1 चीज जरूर सबको दिया है। लेकिन गलती क्या हो जाती है? गलती ये होती है कि हम गलत सोचने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गलत सोच, व्यर्थ विचार। ये सारे चीजें आपके जीवन में आशीष आने से रोक देती हैं। और हम यहां देखते हैं ना, जिसको 5 तोड़े मिले थे, पता है कि हम सब लोग से एक दिन हिसाब मांगेंगे प्रभु, सबसे भी। भले आप कहेंगे मुझे, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूं, फिर भी आपसे भी पूछेंगे। प्रभु आपसे ही पूछेंगे ना। प्रभु ने सबको दिया है। कम से कम 1 टैलेंट तो सबके पास है। अब आप कहेंगे 1 माने क्या होता? कुछ नहीं। अरे 5 दिए हो तो कोई बात होता, 2 दिए हो तो कोई बात होता। यही सोच तो खराब सोच है आपकी। यही सोच तो आपकी खराब सोच। आप जैसे हैं, 1 चीज तो प्रभु ने आपको जरूर दिया है, 1 टैलेंट तो प्रभु ने आपको जरूर दिया है, 1 क्वालिटी तो प्रभु ने आपको जरूर दिया है। और प्रभु ने पूछा, और जब हम वहां जाएंगे, कहां जाएंगे? स्वर्ग में। तो प्रभु पूछा, ये जिसको 5 मिला था उसने क्या किया? उसने 5 और बढ़ा लिए। जिसको 5 टैलेंट मिला था, 5 तोड़े मिला था, उसने और मेहनत करके उसके 10 हो गए। प्रभु ने उसको क्या बोला? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। फिर जिसको 2 मिले थे, प्रभु ने उसने भी कोशिश करके कितना कर लिया?
4 कर लिया, और जिसको 1 मिले थे उसने दिमाग में गलत सोचा। क्या गलत सोचा प्रमिला? उसने क्या गलत सोचा? उसने गलत सोचा, अरे 1 मिला है, पढ़ लेते हैं कहाँ गलत सोचा उसने पढ़िए 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, ओ 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, उसने आकर क्या कहा? हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे मैं तुझे जानता था। तू कठोर मनुष्य ओ है। आप भी कह सकते हैं, अरे प्रभु आप इतने कठोर हैं, हमको पता है। ये कठोर है प्रभु जी? हेलो, प्रभु जी कठोर हैं? लेकिन एक जिसको मिला था वो कई बार यही सोच लेते हैं कि कठोर हैं जी प्रभु जी। ये व्यर्थ विचार हमने इसके पहले भी देखा था। यीशु मसीह जब गए थे अपने लोग पीछे, वहां भी लोगों ने व्यर्थ विचार किया। और ऐसा हो भी सकता है कि एक टैलेंट जिसको मिला है वो व्यर्थ विचार सोच सकता है, लेकिन व्यर्थ विचार नहीं होना चाहिए। उसने क्या व्यर्थ विचार किया? क्या व्यर्थ विचार किया? क्या व्यर्थ विचार किया? अरे बताइए ना देख करके। तू कठोर है। अरे प्रभु जी कठोर है? बताइए जी, प्रभु जी कठोर हैं? लेकिन वो सोच लिया कि प्रभु जी कठोर हैं। आप भी हो सकता है सोच सकते हैं, जिसको एक टैलेंट मिला है ना वो सोच सकता है, लेकिन सोचना हमें नहीं चाहिए। हम इस सोच को दूर करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सोच हमारे जीवन में आशीष पाने से रोक देती है, आप वहीं रह जाएंगे। और लिखा है कि वो उसने और क्या गलत सोचा? उसने सोचा कि तू प्रभु जी कठोर मनुष्य है। और देखते रहिए, और तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता। क्या सोच लिया? क्या सोच लिया? अरे बताइए ना। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, ये सोच लिए। क्या बात है कविता? ये क्या बात है कि तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है? ये सोच उसके दिमाग में कैसे आ गई? कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं और प्रभु का वचन बीज बोते हैं, लेकिन क्या होता है, शैतान भी, वो सांप भी आकर कुछ बातें बो देता है आपके दिमाग में। वो सांप भी आकर के थोड़ा सा आपके दिमाग कुछ और पढ़ा देता है, और उसी में आप जो है फंस जाते हैं। सुन रहे हैं सब लोग? और तो उसके दिमाग में एक और बात आ गई थी। क्या बात आ गई थी? अरे प्रभु जहां नहीं बोते वहां काटते हैं। ये क्या बात है? ये उल्टा बात उसके दिमाग में आ गई। और क्या उसके दिमाग में आ गई? और जहां नहीं छींटता, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। ओ उसके बाद आगे, मैं डर गया। आगे क्या लिखा है? 25 पढ़िए। इसलिए मैं डर गया। मैं डर गया। अब देखिए, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए था, ये सारे व्यर्थ विचार नहीं होनी चाहिए था। प्रभु से डरना नहीं, मैं डर गया और जाकर के क्या किया? वो जो आपने दिया था ना तोड़ा, वो क्या किया? मिट्टी में छिपा दिया। कहाँ छिपा दिया? मिट्टी में। मिट्टी में। अच्छा किया। उसकी व्यर्थ विचार ने ऐसा किया। मेरे प्यारे भाई बहन, बताना क्या चाह रहे हैं? प्रभु ने आपको कम से कम एक टैलेंट तो जरूर दिया होगा। हालेलुया बोलेंगे। किसी को 0 नहीं दिया। हालेलुया बोलेंगे। आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, आप छोटे जाति हो बड़े जाति हो, जैसे भी हो, लेकिन हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं? वो एक तोड़ा को जमीन में रख देते हैं। ये गलती नहीं करना चाहिए। आपके पास परमिशन जो दिया है उसको क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचिए प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है। नहीं नहीं, बिना कुछ दिए आपको जमीन पर भेज ही नहीं सकता। बिना कुछ दिए आपको जमीन पर भेज ही नहीं सकता। हालेलुया। आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन हमें इस तीसरा दास ने जैसा गलत गलत सोचा, वो गलत गलत सोच हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ये उसने क्या सोचा कि प्रभु जी आप क्या हैं? कठोर हैं। ये सोचना चाहिए प्रभु के बारे में हमें। लेकिन उसने सोचा अरे प्रभु जी आप जहां नहीं बोलते वहां काट लेते हैं। मैं तो डर गया। अरे डरने की क्या जरूरत है? मैं गया और मिट्टी में ऐसे करके नीचे छुपा दिया। और फिर क्या हुआ? प्रभु ने कहा वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा बोला। प्रभु ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ऐसा बोला। क्या बोला प्रभु ने? आगे पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए। देख जो तेरा है वह यह है। लीजिए, ये मिट्टी में से निकाल करके ये लीजिए। जंग लग गया था, खराब हो गया, लीजिए आप लीजिए। आगे। उसकी स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। फिर प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? हे दुष्ट और आलसी दास। उसकी तारीफ किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने आपको कम से कम एक तो टैलेंट जरूर दिया है, उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे ना? ये नहीं कहेंगे अरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं बोलिएगा कोई।
प्रभु ने तो जरूर दिया है आपको, और प्रभु ने उसको जब इस्तेमाल नहीं किया तो प्रभु ने उसके क्या बोला, उसको डांटा। आगे, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। अरे ये पैसा को जमीन के अंदर रखने की क्या जरूरत थी, वो पैसा बैंक में जमा कर देते तो कुछ फायदा हो गया होता। पैसा को कोई छुपाने के लिए सोचते, इतना पैसा आ गया 1 लाख रुपया, जमीन में रख दो, नीचे रख दो, है ना। और ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि वहां कुछ फायदा मिलेगा, पता चला आधा सड़ जाएगा, उसको बैंक में जमा कर देना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। जी आगे। इसलिए वह तोड़ा पढ़ते ही, उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे भी वह उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और इस तीसरे वाले को कहाँ डाल दो, कहाँ डाल दो? अरे भाई कहाँ, कविता कहाँ डाल दो इसको? अंधेर में डाल दो। अंधेरे माने कहाँ डाल दो? किसी नरक में डाल दो। इसको कहाँ डाल दो? नरक में डाल दो। क्यों नहीं डाल दो? क्योंकि इसने जिसको जो प्रभु ने इसको दिया था उसने इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। तो सारे भाई बहनों कि हम लोग एकदम सावधानी रखें, जिसके पास एक टैलेंट है वो सावधान हो जाए और वो परमेश्वर के एक क्वालिटी को जरूर इस्तेमाल करें। प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। हालेलुया। और जब आप विश्वास से काम करेंगे प्रभु खुश होंगे। हालेलुया जी। प्रभु इस वचन से आपको बड़ी आशीष दे। आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए। यीशु धन्यवाद करते हैं, हमने तेरे वचन को देखा पिता परमेश्वर। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन मैं क्यों सोचूंगा अनर्थ बात? नहीं सोचूंगा, मैं अच्छी बात सोचूंगा प्रभु के बारे में। हालेलुया। मैं अच्छी बात सोचूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि प्रभु तू कठोर है, मैं ये नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा अच्छी बात तू प्रभु दयालु है। अभी हमने देखा पिता परमेश्वर, हम सबसे बातचीत करी पिता परमेश्वर, और हमें प्रभु के वचन को सोचने की कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, शैतानी विचार हमारे जीवन में न आने पाए पिता परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा के विचार हमारे जीवन में आने पाए। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। एक एक भाई बहनों को प्रभु आपने दिया है, हम सबको आपने कुछ न कुछ दिया है। 5 टैलेंट, 2 टैलेंट, 1 टैलेंट हमें तोड़े दिए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने उनके अविश्वास देख करके वहां काम नहीं किया। वो जब हम व्यर्थ विचार करते हैं वो आप काम करना रोक देते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास करेंगे तूने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर। इस वचन से प्रभु सबको बड़ी आशीष दीजिए, सबको तरोताजा कीजिए, सबको रिवाइव कीजिए, सबको रिन्यू कीजिए, सबको छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर यीशु आपको देते हैं। यीशु नाम से सब लोग कहेंगे आमीन।